हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टेक्निकल डोज लेके आया हूं जिसका लिनक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो ठीक है, तो जो हमारा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जो है हमारा, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि आज हमारे पास जो हमारा मेन जो टेक्निकल डोज है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा टेक्निकल डोज है आज हमारा, जिसका नाम है हमारा VI या विम एडिटर। तो विम एडिटर के ऊपर हम लोग जो बात करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, VI या विम एडिटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं द VI एडिटर या फिर विम एडिटर के बारे में बात करते हैं। तो इज द मोस्ट पॉपुलर एंड क्लासिक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है जो किसी फाइल में टेक्स्ट एडिट करने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर फैमिली का सबसे पहला एडिटर है जिसको हम लोग VI एडिटर कहते हैं। ठीक है, तो विले सम रीजन्स मेक द वाइडली यूज टेक्स्ट एडिटर सबसे ज्यादा यूज होता है ये VI एडिटर, क्योंकि ये सबसे पहले पुराना एडिटर है। तो पहला क्या है, इट इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर। कि लिनक्स का जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे रेड हैट हो, सूसे हो, फेडोरा हो, सेंटोस हो, उबंटू हो, जितने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइनक्स का आते हैं सभी के अंदर आपको ये VI एडिटर आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरा, इट वर्क द सेम across the different platform and distributors। ठीक है, अगली चीज आती है इट इज, ठीक है, यूजर फ्रेंडली। सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये यूजर फ्रेंडली है। सो इसीलिए मिलियन ऑफ लाइनक्स यूजर्स लव इट एंड यूज फॉर देयर एडिटिंग नीड्स। ठीक है, तो ये तो मेरा टेक्स्ट एडिटर है। कौन सा टेक्स्ट एडिटर है? लिनक्स के अंदर VI के अलावा और भी एडिटर आते हैं, जैसे नानो हो गया। ठीक है, एक हमारा ग्राफिकल एडिटर होता है जिसको हम लोग जी एडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? जी एडिट या जी एडिटर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि जो देयर आर एडवांस वर्जन ऑफ VI एडिटर। तो विम एडिटर का जो एडवांस वर्जन है तो उसकी बात करते हैं। जो मेरा VI एडिटर था 1976 में विल जॉय ने बनाया था। 1976 में विल जॉय नाम के कोई ठीक है, जो कोडर थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं VI एडिटर की। तो जो VI जो एडिटर हमारा, ठीक है, सबसे पॉपुलर तो है ही है। इसके बाद बात आती है अगली हमारी काय की, विम एडिटर की। तो जो हमारा विम एडिटर था वो कोई ब्राम मोलोनियर थे जिन्होंने सन 1991 में, अगर हम बात करें तो जो मेरा VI एडिटर था, ठीक है, VI एडिटर को इम्प्रूव करके जो विम एडिटर किया वो ब्रान मोलोनियर थे, 1991 में किया। और विम एडिटर में क्या होता है, विम एडिटर की अगर हम बात करते हैं तो बिम एडिटर हमारा जो होता है, ठीक है, एडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द मोड्स। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं। तो जो बिम एडिटर होता है ये हमारा, अगर कहें तो कलरफुल एडिटर भी होता है। ये क्या करता है, हमारा कलर्स वगैरह शो करता है हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर, जबकि VI एडिटर के अंदर सिंपल ब्लैक एंड या व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आती हैं बिम एडिटर के लिए। तो बिम एडिटर में हमारे अगर मोड्स की बात करते हैं तो बिम एडिटर्स के हमारे अगर मोड करते हैं तो इसके अंदर हमारे 3 मोड दिखाई देते हैं, यानी कि काम करने के लिए। तो पहला होता है हमारा कमांड मोड। पहला हमारा कमांड मोड होता है। तो कमांड मोड में हम लोग कमांड रन करते हैं। दूसरा हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट मोड। ठीक है, इंसर्ट मोड। तो इंसर्ट मोड में हम लोग क्या करते हैं, एंटर करके कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं। और आखिर में मेरा जो एक मोड होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स मोड। एक्स मोड, तो एक्स मोड इज हेल्प टू एग्जीक्यूट कमांड। एक्स मोड क्या करता है, मेरा हेल्प करता है कमांड को एग्जीक्यूट करने में। बिम, ठीक है, बिम प्रेजेंट ए प्रॉम्प्ट फॉर द कमांड सच एज सेविंग। ठीक है, दिस इज द माई एग्जीक्यूट मोड। ठीक है, तो ये बिम के बारे में थोड़ी सी थ्योरी हो गई। इसके बारे में हम लोग और बात करते हैं थोड़ी सी। तो बिम के अंदर थोड़ा सी चीजों के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो ये लगता है मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आई प्रेस करेंगे, आई टू मूव कर्सर टू द राइट वन करेक्टर, आई प्रेस करोगे तो, ठीक है,
ओ या फिर एल प्रेस करेंगे तो पोजीशन कर्सर बिगिनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो पोजीशन कर्सर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, बी प्रेस करेंगे तो पोजीशन। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आप लोग यूज करेंगे विम एडिटर के अंदर। ठीक है, तो ये सब रहे हमारे पोजीशन कर्सर। ये जो कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके इनके डिस्क्रिप्शंस को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप तो क्या होगा, मूव फॉरवर्ड वन एंड टू स्क्रीन। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, मूव फॉरवर्ड नल फुल स्क्रीन। ठीक है, वन फुल स्क्रीन होगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखिए। जो मेन चीज है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होता है भैया हमारे काय का, एडिटिंग एंड द इंसर्टिंग फाइल्स। तो इसमें ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करता हूँ, बाद बाकी आप टेक्स्ट दिया हुआ है, वीडियो रोक के आपको जरूरत लगे आप कर सकते हैं। तो एंटरिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, अगर आई प्रेस करेंगे तो आई इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द करंट कर्सर लोकेशन। यानी कि किसी भी टेक्स्ट में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। और आई में भी आप यहां देख रहे हैं, दो आई आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आई प्रेस करेंगे तो आई फॉर इंसर्ट। ठीक है, और कैपिटल आई भी इंसर्ट कराता है, मगर दोनों में अंतर क्या है, ये कह रहा है बिफोर द करंट कर्सर लोकेशन, और ये कह रहा है कि टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ऐसे यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो ए से क्या होगा, टेक्स्ट आफ्टर करंट कर्सर लोकेशन। ऐसे कैपिटल ए, एंड ऑफ। ठीक है, तो मेन अपने पास सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को लगती है आई इसकी। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे कोई चीज रिप्लेस करनी है आपको। ठीक है, ओ, ठीक है, न्यू लाइन की एंट्री करनी है करंट कर्सर लोकेशन के अंदर, ओ प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिलीटिंग कैरेक्टर्स की। तो डिलीटिंग कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है, कि कोई चीज आपको डिलीट करनी है तो एक्स प्रेस करोगे तो डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर लोकेशन। ठीक है, छोटा प्रेस करोगे तो डिलीट कैरेक्टर। ठीक है, डी डब्ल्यू डिलीट लाइन। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद मेन चीज जो आती है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अब बात आती है मेरे पास कॉपी एंड पेस्ट कमांड। तो कॉपी पेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर आप दो बार बाई बाई प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा वो कॉपी हो जाएगी। 9 और बाई बाई प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है एंड द करंट लाइन, यानी कि उस करंट लाइन से आपके 9 लाइन कॉपी हो जाएंगे। कितनी, 9 लाइन। पी का मतलब है पुट कॉपी। ठीक है, आफ्टर द टेक्स्ट कर्सर, कैपिटल पी करोगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारे सामने, और भी चीजें आएंगी साथ के साथ में डिस्कस भी करता चलूंगा। सेव एंड एग्जिट कमांड, भाई सारा कुछ कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया टेक्स्ट में, इंसर्ट हो गया, ठीक है, एडिट हो गया, रिप्लेस हो गया। उसके बाद अगली चीज आती है कि आपको क्या करना है, सेव करना है और फाइल से बाहर आना है। तो सेव करने के लिए अगर आप क्यू लिख के एंटर कर दोगे तो क्विट हो जाएगा। ठीक है, क्यू और एक्सक्लेमेशन लगाओगे तो क्या होगा, क्विट विदाउट सेविंग चेंजेस। डब्ल्यू क्यू, यानी कि कुछ तो हो जाएगा मगर सेव नहीं करेगा, यानी कि कहा जाए डिस्कार्ड चेंजेस हो जाएंगे। आर, फाइल नेम के लिए रीड डेटा। ठीक है, डब्ल्यू क्यू, राइट एंड क्विट, यानी कि फाइल से बाहर आएंगे। ठीक है, डब्ल्यू फॉर फाइल नेम, डब्ल्यू एक्सक्लेमेशन फाइल ओवरराइट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं तो जैसे मुझे क्या है, कैप्स लॉक ऑन है भाई।
अगर आप ये यूज करते हैं तो ये होता है मेरा सेव एंड क्विट, सेव एंड क्विट। ठीक है, इसके बाद आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हो, एक्स कर सकते हैं, दोनों काम सेम वर्क करते, WQ की तरह ही काम करेगा ये कमांड भी। ठीक है, इसके अलावा और एक दो चीजें हैं जो डिस्कस करता हूं, जैसे मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए लाइंस के आगे, तो आप वहां पर कमांड चला सकते हो SE सीरियल नंबर, या फिर आपको नंबर नहीं चाहिए तो आप लिख सकते हैं SENONU नंबर, लाइन नंबर हटाने के लिए रिमूव लाइन नंबर सी, और इसके काय के लिए लाइन नंबर, नीड लाइन नंबर इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है भाई, तो ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा चलिए देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं टेक्स्ट एडिटर VIM। ये तो कुछ थ्योरी हो गई, फास्ट मोड पे किया है गाइस, तो इसमें जो जो चीज जरूरत लगेगी हम लोग डीप डिस्कस करेंगे उसके अंदर। बाद बाकी आप इस फाइल को मतलब वीडियो को रोक रोक के पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं उसके हिसाब। चलिए लॉग इन करते हैं और फिर देखते हैं। तो सबसे पहले लिनक्स क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। इससे आप किसी भी फाइल को एडिट भी कर सकते हैं और इससे आप किसी नई फाइल को बना भी सकते हैं। तो मोस्टली टेक्स्ट एडिटर का यूज जो है लिनक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं तो लिनक्स के लिए एक लाइन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि लिनक्स में जो हर एक सेटिंग, हर एक सर्विस जो किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर होती है, किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर होती है, उसी को एडिट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर का उपयोग पढ़ते हैं लिनक्स के अंदर। काय में लिनक्स के अंदर इसीलिए हम टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मेरा VIM एडिटर सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LL करते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे मेरे सामने में कहीं पे भी LL करता हूँ या फिर कोई फाइल बनी हुई है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर एनाकोंडा नाम की एक फाइल बनी हुई है, या फिर इनिशियल सेटअप फॉर KSCFG नाम की एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो ये कोई भी फाइल है, इनके अंदर ही हमको, जैसे मान लीजिए आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर हम बात करें तो CD/etc में HOS, ETC में LL करते हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल दिखाई देंगी आपको अलग अलग सेटिंग्स के नाम की। देखिए जो यहाँ पे आप, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, देखिए ये जो व्हाइट कलर का ये जो आपको दिख रही है, दिस इज माई फाइल। फाइल व्हाइट कलर की होती है, लिनक्स के अंदर कलर सिस्टम्स होते हैं। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज माई डायरेक्टरी। ब्लू कलर में इस तरह से देखे उसको हम लोग डायरेक्टरी या फोल्डर कहेंगे। व्हाइट कलर का इस तरह से दिखता है तो वो कोई फाइल है, और इस तरह से कोई दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम लिंक कहेंगे। इसकी पहचान क्या, देखो डायरेक्टरी का जो पहला बिट होगा उस पर D लिखा हुआ होगा, लिंक होगा तो उसके आगे L लिखा हुआ होगा, मगर कोई भी फाइल होगी उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पहचान है फाइल्स की। तो यहाँ देयर आर सो मेनी फाइल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जैसे resolve.conf। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं तो देयर आर सो मेनी फाइल। पास WD वो फाइल होती है जिसमें हमारा यूजर्स वगैरह, जो हम भी यूजर बनते हैं हमारे लाइनक्स के अंदर, वो सारी फाइल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर ही एडिटिंग आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, तो पास WD के अंदर हम लोग विम एडिटर से कोई चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट एडिट डिलीट जो भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम लोग।
ठीक है, तो किसी फाइल के अंदर, तो या तो आप फाइल बना लीजिए, अगर नहीं बनी, जैसे अभी आपको कोई भी फाइल जैसे pass.wd है, या फिर आपको मैं विम एडिटर से और भी करके दिखाता हूं, जैसे gh जैसे यहाँ पे ये होस्ट नाम की फाइल है, इसमें मेरे कंप्यूटर नेम होता है, मैं कंप्यूटर नेम में चेंज करके दिखाता हूँ आपको बिम एडिटर से। कैसे? बिम एडिटर से कंप्यूटर नेम चेंज करके दिखाता हूँ। अगर देखिए अभी क्या है, मैं एक कमांड चलाता हूँ होस्ट नेम, होस्ट नेम करता हूं, तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर नेम ये दिखा रहा है। तो मैंने क्या करना, विम एडिटर खोलना है और HOSTS, देखिए मैंने होस्ट नाम की फाइल के अंदर जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल आ गई, इसके अंदर आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार देखता हूँ होस्ट नाम की फाइल के अंदर चेंजिंग करके क्या बात बनती है, क्या नेम रिजॉल्व होता है नहीं होता है। तो चलते हैं, तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है कि ये अभी लोकल डॉट लोकल डोमेन वगैरह का दिखा रहा है। तो चलते हैं अभी सबसे पहले, तो होस्ट फाइल एक तरह से मैं बात करूं तो डीएनएस के लिए यूज होती है, काय के लिए, डीएनएस के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी फाइल, देखिए अभी मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूं तो देखिए कुछ भी टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इस फाइल के अंदर कोई भी एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आई प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आई प्रेस करेंगे नीचे आई आने लगे, इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में जाने के बाद आपका ये कर्सर जो है, ठीक है, कर्सर आप अपने अप डाउन लेफ्ट राइट एरो से भी मूव कर सकते, ठीक है। तो मैंने ये डिलीट किया, ठीक है। मैं एक टैब और खोलता हूं और डीएनएस को इसके हिसाब से मेंटेन मैनेज करके दिखाता हूं। जैसे IF कॉन्फ़िग करता हूं, जरा IF कॉन्फ़िग किया, तो द आईपी एड्रेस ऑफ माय मशीन इज द 10.0.0.1। तो चलते हैं यहाँ पे 10.0.0.1 टैब करता हूं और इसका नाम कर देता हूं मैं सर्वर डॉट डेल.com, ठीक है। और इसको, अब बात आती है, अब ये मैंने एडिटिंग तो कर दी भाई, एडिटिंग करने के बाद अब क्या होगा, एडिटिंग करने के बाद इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपको एस्केप प्रेस करना है, एस्केप, नीचे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मैंने एस्केप प्रेस किया है, इंसर्ट मोड चला गया। इसके बाद आपको कोलन WQ और एंटर करते हैं हम लोग, ठीक है, और क्लियर करके दिखाता हूं आपको, क्लियर, क्लियर करने के बाद अब हम लोग यहां चलते हैं। मैं क्या करता हूं, पिंग करता हूं, पिंग सर्वर डॉट डेल.com करता हूं। देखो जरा मेरे आईपी एड्रेस को मैंने नाम डाला और ये काय में रिजॉल्व कर रहा, देख सकते हैं आप आईपी एड्रेस में। तो एक तरह का ये जो होस्ट फाइल होती है वो मेरे डीएनएस के लिए होती है, यानी कि लोकल डीएनएस के लिए। तो अब मैंने बिम एडिटर में जाके देखिए इस तरह से चेंजिंग कर दी, ठीक है। इस तरह से चेंजेस करने के लिए ही विम एडिटर को बेसिकली अगर मैं कहूं तो बनाया गया है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। अब बाद बाकी चेंजिंग अलग अलग फाइल्स के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के चेंजेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जरूरत के हिसाब से अलग अलग चेंजेस। मगर हम मैं बिम एडिटर के बारे में बात कर रहा हूं, तो बिम एडिटर से कैसे चेंज करेंगे बात है ये। तो चलिए देखते हैं बिम एडिटर का अगला ऑप्शन क्या है अपने पास। तो मैं फिर से चलता हूं LL और ठीक है, मुझे एनाकोंडा फाइल के अंदर जाना क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, विम स्पेस फाइल का नाम ANA लिख कर टैब दबा दोगे, या तो आप अपने पूरी तरह से टाइप कर ले या फिर आप टैब दबा के ऑटो कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए फाइल में कुछ सेटिंग्स इस तरह की दिख रही हैं। तो अब आपको इसके अंदर कुछ भी करना है तो आपको सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। काय में, इंसर्ट मोड में। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज आती है प्रेस आई, आई करते ही आप यहाँ नीचे देखेंगे इंसर्ट मोड आ चुका है,
ठीक है। अब कोई भी चीज आपको हटानी है या फिर कुछ भी करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कर्सर से आप नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, कर्सर आपका अप डाउन एरो चला रहे हैं, लेफ्ट राइट देखिए जिधर भी जाना है तो आप इस एरो का यूज कर सकते हैं अच्छी एडिटिंग के लिए। शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अब अगली चीज आती है मेरे सामने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, यहाँ बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, मुझे सभी लाइनों के आगे नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कितनी लाइन है, क्योंकि कुछ हमारी टेक्स्ट एडिटर नहीं, कुछ सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे फाइल्स के अंदर बहुत सारी लाइंस होंगी तो फिर हमें नंबर्स की कभी कभी जरूरत लगती है, तो मुझे लाइंस के आगे नंबर लाने हैं। तो नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप कोलन SENU प्रेस करके नीचे आप देखिए सबसे नीचे डाउन, और जैसे मैं एंटर करता हूं तो देखिए सभी लाइंस के आगे क्या हो गया, नंबर आ गए। देखिए क्या हो गए, सभी लाइंस के आगे आपके नंबर आ चुके हैं। देखिए इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लगभग 48 लाइन आपको दिख रही हैं। कितनी? 48 लाइंस दिख रही हैं। तो अब चलिए हम लोग और ऑप्शंस का यूज करते हैं। नंबर हटाने हैं तो यहीं पे एस्केप कोलन SENU नो नंबर, जैसे कर देंगे नंबर फिर से चले जाएंगे। आपको फिर से चाहिए, ठीक है, प्रेस आई, फिर से एस्केप कोलन SENU लिख के एंटर मारो। सॉरी, ठीक है, आ गया ये। इसके बाद अगली चीज के लिए हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास क्या है, नंबर तो आ चुके हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है आपको बताना चाहता हूं मैं। अब मुझे करना है कॉपी पेस्ट और अंडू रीडू। ठीक है, कॉपी पेस्ट अंडू और रीडू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिलीट दिखाता हूं आपको कि आपको डिलीट करना है, कोई भी चीज डिलीट करनी है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं लाइन नंबर 1 पे। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, 2 बार आप एस्केप करेंगे, एस्केप, और 2 बार DD दबाएंगे, पहली लाइन डिलीट। एक लाइन को डिलीट अगर आपको करना है, वैसे तो आप सिलेक्ट करके बैक स्पेस और उससे भी डिलीट कर सकते हो, मगर बात शॉर्टकट की हो रही है तो शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हैं, एस्केप प्रेस करो और 2 बार DD दबा दो, एक लाइन डिलीट होगी। आपको एक लाइन डिलीट करनी है फ्रॉम कर्सर से। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है, आपको कितनी, 3 लाइन डिलीट करनी है। तो तीसरी लाइन क्लीन वाली होगी इसके हिसाब से, पहली दूसरी तीसरी। तो आपको क्या करना है, एस्केप 3, 3 लाइन के लिए 3, और DD 2 बार। तो देखिए डिलीट हो रहा है। इसके बाद है, ये तो DD वाली बात होगी। आपको 10 लाइन डिलीट करनी थी तो आप क्या करते हैं, एस्केप 10 और DD। ठीक है, अगला है आपके सामने कॉपी। क्या है, कॉपी करनी है कोई लाइन, कोई एक लाइन कॉपी करनी है आपको। तो लाइन, उस लाइन पर कर्सर ले जाइए और 2 बार दबाइए बाई 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 बाई। ठीक है, और जहां पेस्ट करनी है वहां पे कर्सर ले जाइए, जैसे यहां पे लानी है, और वहां पे आप कर दीजिए क्या, P, एस्केप और P, सॉरी, देखिए यहाँ पे P करने से देखो पेस्ट हो रहा है एक लाइन। आपको अब यहीं पे क्या है, जैसे आपको कॉपी करने, कॉपी करी आपने, ठीक है, आपको कितनी, 3 लाइन कॉपी करनी है, कितनी, 3 लाइन कॉपी करनी है। तो वहां कर्सर लेके जाओ, एस्केप करो 3 बाई बाई, और कर्सर लेके आओ और P पेस्ट कर दो। देखिए 3 लाइन हो गई। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अंडू करना है आपने तो अंडू के लिए एस्केप प्रेस करके U प्रेस कर दो। देखो अंडू फॉर
यू, और रीडू के लिए कंट्रोल आर, रीडू के लिए कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें अपनी हो चुकी हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर, आप इतना कर लेते हैं सफिशियंट है आपके एडिटिंग करने के लिए। आपको इतना की ही जरूरत है। आपको मेन जरूरत है सबसे पहले इंसर्ट करिए। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आपको सेव करना आना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको रही बात कॉपी पेस्ट की, तो कॉपी पेस्ट आप चाहे तो शॉर्टकट से कर लो या फिर सीधा सा आपके पास फंडा है, यू कैन सेलेक्ट इट एंड कॉपी इट एंड टेक इट पेस्ट। ये भी तरीका बेस्ट है, मगर ये ग्राफिकल में ही चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास CLI वाला लाइनेक्स यानी कि आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये फंडा काम नहीं करेगा। तो शॉर्टकट्स हैं आपके वहां के लिए। ठीक है, तो सेव करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आपको सेव करना है कैसे, एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मारो एंटर, और ये टेक्स्ट एडिटर डन। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर में और कोई भी अगर आपको कमी लगती है आप मुझे बता सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में, और कमेंट कर सकते हैं।